फिक्र मत करो, पापा को कुछ नहीं बताऊंगा। किट्टू, प्रिंसिपल बुला रहे हैं यार। सच्चाई की राह पर चलने की कोशिश करो। इस कैंटीन में बैठने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट कब कब आते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करो। ठीक है सर। हेलो, पढ़नी मुरुगन कॉलेज। गुड मॉर्निंग सर। कब सर? ओके सर, ठीक है सर। अगले महीने की परीक्षा आने से पहले एक जरूरी सूचना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर एम जी रामचंद्रन जी का कल रात को देहांत हो गया, इसीलिए 2 दिनों तक ये कॉलेज बंद रहेगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए आप सभी 2 मिनट खड़े होकर मौन प्रार्थना करें। धन्यवाद। सभी स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि कॉलेज बंद होने के बाद सभी शांति से अपने अपने घर जाएं। आराम से निकलिए। हाँ यार, अचानक ये सब कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। हाँ यार, मुझे भी बहुत आश्चर्य हो रहा है। बहन, बच्चों को दो, मैं लेकर चलता हूँ। रहने दो। कोई बात नहीं। अरे ये पकड़। आजा बच्चा। आराम से। थोड़ा आराम से। ये ले यार, इसकी किताबें पकड़ ले। बेटा, इसके साथ ही मत चले जाना, गांव आएगा तो मुझे भी बता देना। अभी से बच्ची को परेशान मत कर, समझा ना? हाँ, मैंने भी सुना था उनके बारे में। क्यों भाई, हम लोग लेडीज को आगे करके पीछे भी तो चल सकते हैं ना। बेवजह में मुसीबत क्यों ले रहा है, चुपचाप चलता रहना। ठीक है भाई। सब लोग यहाँ आ जाओ, इसे सांप ने काट लिया है। सांप ने काट लिया। चलो कुछ करो, जल्दी कुछ करो। करेंगे चाचा? क्या होगा? किसी के पास रस्सियाँ नाड़ा है? जल्दी से, अरे कुछ कर यार जल्दी। जहाँ सांप ने काटा है उसके थोड़ा ऊपर बांधो, और ऊपर। हाँ, अब ठीक है। हाँ, बांध रही हूँ। इसे अभी 1 घंटे के अंदर किसी अस्पताल पहुँचाना होगा, वरना इसका बचना बहुत मुश्किल है। अरे रे, पर इतनी जल्दी कैसे पहुँचाएंगे? पर हॉस्पिटल तो यहाँ से 6 मील दूर है। काम करते हैं। हाँ ठीक है, इसे हम लोग यहाँ से उठा के ले चलते हैं। इसको हम छू भी नहीं सकते यार, और तू उठाने की बात कर रहा है। लेकिन यार आखिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। तू चुप कर यार, उन्हें भी ये बात तो माननी चाहिए ना। उन सब पुरानी बातों को भुलाकर अगर थोड़ा टाइम इसके लिए दे दें तो इस लड़की की जान बच सकती है। मेरी मदद करो। चलो ठीक है, उठाओ इसे। हाँ, उठाओ। लेकिन यहाँ से 6 मील उठाकर कैसे ले जाओगे तुम लोग? हे भगवान, कुछ भी करके उसे बचा लेना, उसका बचना बहुत जरूरी है। क्या समझता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? किसके घर की लड़की को छुआ तूने? मामा, किट्टू अगर रानी को उठाकर नहीं लाता तो वो मर जाती। मर जाती वो? तू कौन होता है उसे उठाने वाला? बोल। अरे तुम लोग, मार दूंगा मैं इसे। चुप रहो, सब लोग चुप रहो। मैंने कहा ना, सब लोग चुप हो जाओ। मुझसे भूल चूक हो गई, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। जीजा, वो लोग हमारी तरफ आंख उठाने से डरते थे, वो लड़कियों को हाथ लगा रहे हैं। इतनी हिम्मत हो गई उनकी। भैया, पहले जब बस नहीं चला करती थी तो क्या लोग पैदल स्कूल नहीं जाते थे? हे, देख, तू मेरा कहना मान। अपने एमएलए बेलू स्वामी मामा के पास जाकर बात कर
और केल कोटे में जो बस चल रही है उसको जाकर रुकवा दे। ठीक है भाई। हम लोग स्कूल चल के जाएंगे। ये एक नई स्कीम आई है गवर्नमेंट की। अगर तुम्हारे गांव का प्रेसिडेंट इंटरेस्ट लेता है तो वो इस स्कीम का फायदा उठाकर वो चाहे तो सबके लिए एक घर बनवा सकता है। जबकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। मैं चाहता हूँ कि इसका आप फायदा उठा लें। गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है, वो हमें घर बनाकर दे रही है, इसलिए हमें ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहिए। दूसरे गांव के प्रेसिडेंट खुद सामने आकर ये काम करवा रहे हैं और हमारे गांव का तो आपको पता है, इसलिए हमें ही खड़े होकर ये सब काम करवाना होगा। अगर सरकार सच में सोच रही है तो सबसे पहले सरकार को हमें उनकी स्कीम का पूरा पैसा देना होगा। जब तक सरकार पूरा पैसा नहीं देगी हम विश्वास कैसे करें? उन्होंने पहले पैसे दे दिए और इस कष्ट के समय में कहीं हम लोगों ने वो पैसे खर्च कर दिए तो इसीलिए ये स्कीम निकाली होगी। अचानक 25,000 मांगोगे तो कहाँ से ले आएंगे सिंहराज जी? किसी से उधार ले सकते हैं ना। हमें कौन उधार देगा सिंहराज जी? लोग उसी को देते जिसके पास कुछ होता है। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं है। वो शादी के लिए मैंने कुछ 8,500 रुपए जमा किए हैं। बस उतने ही पैसे हमारे पास। बारिश आने वाली है, मेरे घर की पूरी छत उड़ गई है। ऐसे समय पर पैसा कहाँ से लाऊंगी मैं? आप बनवा तो मैं लौटा दूंगी। बहुत अच्छी बात है सिंहराज साहब, मेरा बेटा आएगा तो उसे आपके पास भेज दूंगी। उन लोगों ने तो बस ही बंद करवा दी है। बच्चे स्कूल चलकर जाते हैं, वहाँ तक जाने का रास्ता भी कितना खराब है। शाम को जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते दिल में डर लगा रहता है। लेकिन एक प्रेग्नेंट औरत को बैलगाड़ी में कैसे ले जाओगे? अरे बस को तो बंद करवा दिया, अब क्या करें? नसीब ही खराब है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, झेलना ही पड़ेगा। घर की बात छोड़िए सिंहराज जी, बच्चों को स्कूल पैदल आना जाना पड़ता है, तो सबसे पहले उसके लिए कोई रास्ता निकालिए, उसके बाद घर की बात करेंगे। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? ये लीजिए चाय। ये उन लोगों ने जानबूझ करके बस बंद करवा दी है। चाय। आरटीओ के पास कंप्लेन दे सकते हैं ना? चाय। बिना मालूम हुए तो कर सकते थे, यहाँ तो सब कुछ पता है। आरटीओ को अगर कंप्लेंट दिया तो मैं देखता हूँ बोलेगा। मुझे तो लगता है कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों ना हम लोग वो पुरानी बस खरीद लें? लेकिन कैसे भाई? हमारे जो जान पहचान वाले हैं उनसे हम मदद मांगेंगे। अपने रिश्तेदार जो गांव के बाहर हैं या जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, हमारे फ्रेंड्स और अपने किट्टू की तरफ से स्टूडेंट से कलेक्शन करने के लिए भी कह दिया जाएगा। सिंहराज, अगर इतना सोच ही लिया है तो मैं भी कुछ मदद कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, हम लोग गांव वालों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये लीजिए रसीद। ठीक है बेटा, ये लीजिए। हाँ भाई चंदा दीजिए ना, आपको रसीद देते हैं। धन्यवाद। ठीक है बेटा, ठीक। ये मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लीजिए रसीद। हाँ दे दीजिए। आपकी रसीद। काम ऐसा करना होगा कि कोई दिक्कत ना आए। घूमती हूँ, वो देख। हमारे गांव की गरीब लड़कियों की शादी भी अगर इसी तरह से कलेक्शन सही करके है। करेंगे तो अच्छा रहेगा। पैसों की कमी से काम नहीं रुकेगा और सब साथ देंगे तो हो सकता है। बिल्कुल। जाते समय सबको यही कहते हुए जाएंगे। कुछ बात करनी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मामा जी ऐसे पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं गोमती, छोड़ो ना। अब मैं दिल से कह रही हूँ कि शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। गोमती, रानी ने कहा ये बात सुभाष से कह दे। अब वो पढ़कर दिखाओ, ठीक से दिख रहा है? चश्मा तो बहुत अच्छा है भैया। अपना मुंह बंद कर। सच कह रही हो भैया, तुम इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा क्यों भाई, ये भाई बहन में क्या खुसर खुसर हो रही है? माँ, ये काली बिल्ली मुझ पर कमेंट पास कर रही है। काली मुतु बहुत आगे बढ़ रहा है। सर झुकाकर 2-2 रुपया मांगने वाला लड़का आज देखो कहां से कहां पहुंच गया है। ये सब सिंहराज की देन है।
वो पढ़ रहा कह के हमें बेवकूफ बना दिया उसने। घर घर जाकर बचा हुआ खाना मांगकर अपना पेट भरने वाले ये भिखारी लोग आज अपनी खुद की बस चला रहे हैं। हाँ, अरे काहे की बस है वो? पुराने खटारे को रंग दिया, उसे बस कहेंगे क्या? इसमें क्या टेंशन लेना है? अरे भले ही वो खटारा बस है, लेकिन है तो बस ही ना। कल तक मेरे सामने सिर झुकाकर खड़ा होने वाला वो सिंहराज आज मेरे सामने सिर उठाने की कोशिश कर रहा है। हाँ? आज नहीं तो कल वो आपको पछाड़ कर आगे बढ़ जाएगा। वक्त अभी निकला नहीं है। अगर इस समय हम कुछ करेंगे तो लोग उसे बदले की भावना कहेंगे। कुछ दिन जाने दो, बाद में मैं देखता हूं। क्यों इस तरह से रो रही हो तुम? हाँ क्या? आज के दौर में विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। मैडम 1 मिनट, वो कृष्ण कुमार को जरा भेजिए, पुलिस उन्हें बुला रही है। कृष्णा कुमार जाओ। क्या हुआ यार? पता नहीं। देख पुलिस आई हुई है। पता नहीं क्या हुआ होगा। क्या बात है सर? अब वो तो मुझे पता नहीं, पर अगर कोई बात हुई तो खामोशी से सुनना, जवाब मत देना। हाँ? ठीक है सर, जैसा आप कहें सर। रानी कहाँ है? मुझे नहीं पता। अगर तूने सच नहीं बताया तो तेरा गला घोट कर यहीं मार दूंगा। सेल्वराज, हाथ हटाओ। कहाँ ना हाथ हटाओ। ऐसा क्यों कर रहे हो इसके साथ? हाँ? साथ पढ़ने वाली लड़की को इसने भगाया है। लड़की के पिता ने कंप्लेंट की है। मैंने किसी को नहीं भगाया। उसके माँ बाप ने जो रिश्ता देखा था वो उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसकी शादी सुभाष के साथ करवा दी। तुम्हारा ये कलेक्टर चोरी छुपे शादी करवा रहा है। इसके जैसा लोफर ये ऐसा नीच काम कर सकता है। इसमें गलत क्या है? देश के कानून के अनुसार बालिग लड़का लड़की अपनी पसंद से शादी करते हैं, ये गलत है? या घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपने दोस्तों के साथ मिलकर शादी करते हैं, ये गलत है? क्या गलत है बताओ? तुम जैसे लोग कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को छुड़ाने आ जाते हो, ये गलत है। वर्दी की आड़ में कानून अपने हाथ में तुम ले रहे हो या हम ले रहे हैं? तुम जैसे लोगों को सुधारने के लिए कभी कभार कानून को हाथ में लेना पड़ता है। हम ये नहीं कह रहे कानून के हिसाब से चलना गलत है, हम कह रहे कानून अपने हाथ में लेना गलत है। साहब, मेरी बच्ची 4 दिन से लापता है। मुझे पता भी नहीं वो जिंदा है या फिर मर गई है। मैं ये कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ, लेकिन आप लोग उसे कैसे भी ढूंढ कर ले आइए। किट्टू, उस लड़की और सुभाष को लेकर मेरे प्रिंटिंग प्रेस में आ जाओ। ये लो चाबी। जाओ। ठीक है। सिर्फ लड़की के माँ बाप को आने दो, बाकी सब यहीं रुको।